माँ शैलपुत्री की पूजा। प्रथम दिन प्रतिपदा 6 अप्रैल 2019 शनिवार। माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की उपासना से मनुष्य को अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा उनके आध्यात्मिक मूलाधार चक्र का शोधन होकर उसे जागृत कर सकता है, जिसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का रंग है लाल और शनिवार का रंग है नीला, इसलिए आप लाल या नीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इसी दिन घट स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:10 से लेकर 7:42 तक है। इस अवधि में आप घट स्थापना ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह के 11:54 से लेकर दोपहर के 12:43 तक। ओम शैलपुत्र्यै नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें, अन्यथा उनका बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। माता को इस दिन भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। आज माता को लाल रंग के कमल फूल चढ़ाएं। आज से 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है, इसलिए आज आप पहला अध्याय पाठ करें। नवरात्रि प्रथम दिन कन्याओं को सुगंधित तथा ताज़ा फूल भेंट में देना शुभ होता है। इसके साथ ही कोई श्रृंगार सामग्री भी अवश्य दें। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफ़ेद पुष्प छोटी कन्याओं को दें। अगर धन संबंधी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो लाल पुष्प देकर किसी कन्या को खुश करें। अब चलिए जानते हैं आज का महा उपाय। घर की चौखट पर नींबू बांध दें। ये टोटका न सिर्फ आपको और आपके घर को बुरी नज़र से बचाएगा बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। माँ चंद्र घंटा तीसरा दिन तृतीया 8 अप्रैल 2019 सोमवार। चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है और माँ दुर्गा के इस रूप का ध्यान करने से मनुष्य को लौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे मनुष्य को सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्र घंटा के पूजा से तीसरा चक्र जो कि है मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र का रंग है पीला और आज दिन है सोमवार जिसका रंग है सफ़ेद। तो आज पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:41 से सुबह के 9:13 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:42 तक। ओम चंद्र घंटेति नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें। उनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। आज दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चंपा के फूल माता को अर्पित करें।
आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करना चाहिए, चतुर्थ अध्याय पाठ करें। नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को स्वादिष्ट मिठाई का दान करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन घर पर बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल का दान भी कर सकते हैं। और आज का महाउपाय, मुकदमे से जुड़े परेशानियों को दूर करने के लिए और शत्रु और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए माँ दुर्गा के सामने गुग्गल की सुगंध वाला धूप जलाएं। माँ कूष्मांडा, चौथा दिन 9 अप्रैल 2019 मंगलवार। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कूष्मांडा है और माँ के इस रूप का ध्यान, पूजन व उपासना करने से साधक को रोगों यानी आदि व्याधि से छुटकारा मिलता है। माँ कूष्मांडा के पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है। अनाहत चक्र का रंग है हरा और आज दिन है मंगलवार जिसका रंग है लाल। तो आज पूजा में हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनकर बैठें। आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:52 से लेकर 9:30 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:42 तक। ओम कूष्मांडेय नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें। उनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं दिव्याय नमः। आज माता को मालपुए का भोग लगाएं और मंदिर के ब्राह्मण को दान दें, जिससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। आज माता को अशोक के पत्ते या बिल्व पत्र अर्पित करें। जो पत्र और पुष्प भगवान शिव को पसंद है वही भगवती को भी प्रिय है। चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 4 पाठ करें, यानी पंचम, षष्ठ, सप्तम व अष्टम अध्याय पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन कन्याओं को वस्त्रों का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दान किया जा सकता है। अब जानते हैं आज का महाउपाय। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो पताका यानी ध्वजा खरीदकर उसकी पूजा करें और नवमी के दिन किसी देवी मंदिर में उसे अर्पित करें। नवरात्रि के मंगलवार यानी आज को हनुमान जी के मंदिर में एक लाल ध्वजी का दान करें। माँ स्कंद माता, 5वां दिन, पंचमी, 10 अप्रैल 2019 बुधवार। माँ जगदम्बा के स्कंद माता रूप को भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है, जो सूर्य मंडल की देवी हैं। इसलिए इनके पूजन से साधक तेजस्वी और दीर्घायु बनता है। माँ स्कंद माता के पूजन से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिसका रंग है नीला। और आज दिन है बुधवार जिसका रंग है हरा। तो आज हरे या नीले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठें। आज शुभ मुहूर्त बन रहा है सुबह के 7:20 से लेकर 8:57 तक और आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तो राहु काल में भी पूजा किया जा सकता है। वैसे तो राहु काल में शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन पूजा पाठ के लिए उत्तम है। ओम स्कंद मातेय नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें और उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। कुश की मंजरियाँ अर्पित करें। 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ करें, यानी दुर्गा सप्तशती के 9वें व 10वें अध्याय पाठ करें। नवरात्रि के 5वें दिन कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना शुभ होता है, जैसे बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल इत्यादि चीज़ें दान कर सकते हैं। और आज का महाउपाय, आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए चांदी की कोई भी शुभ सामग्री लेकर देवी को समर्पित करें। माँ कात्यायनी, छठा दिन, षष्ठी, 11 अप्रैल 2019 गुरुवार। माँ कात्यायनी दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है, जिसकी उपासना से, माँ के इस रूप की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ कात्यायनी के पूजन से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसका रंग है इंडिगो, और आज दिन है गुरुवार जिसका रंग है पीला। तो आज इंडिगो और पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें।
आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:07 से लेकर 7:39 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:52 से दोपहर के 12:42 तक। ओम कात्यायनी नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें और उनका बीज मंत्र है क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। माँ को शहद का भोग लगाएं जिससे आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। कनेर के फूल चढ़ाएं। छठे दिन दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पाठ करें। नवरात्रि के छठे दिन छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने देने चाहिए। और अब जानते हैं आज का महा उपाय। आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफ़ेद सामग्री खरीदें। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसे माँ दुर्गा को पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। काल रात्रि 7वां दिन, सप्तमी, 12 अप्रैल 2019 शुक्रवार। माँ जगदीश्वरी की 7वीं शक्ति का नाम काल रात्रि है, जिसका अर्थ काल यानी मृत्यु है। और माँ के इस रूप की उपासना मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करती है तथा मनुष्य के ग्रह दोषों का नाश होता है। माँ कालरात्रि की पूजा से सहस्रारा चक्र जागृत होता है जिसका रंग जामुनी है और आज दिन शुक्रवार है जिसका रंग गुलाबी है। आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7:38 से लेकर 9:11 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:41 तक। ओम कालरात्र्यै नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें और उनका बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्री कालिकायै नमः। माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने और आज माँ को आँख के फूल चढ़ाएं। आज 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 2 पाठ करें यानी 12 एवं 13 अध्याय करें। नवरात्रि का 7वां दिन माँ सरस्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री का दान करें जय। और अब जानते हैं आज का महा उपाय। नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें और नवमी के दिन मंदिर में चढ़ाएं। माँ महागौरी 8वां दिन, अष्टमी, 13 अप्रैल 2019 शनिवार। 8वीं शक्ति के रूप में माँ दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना की जाती है जिससे मनुष्य में देवी संपदा और सद्गुणों का विकास होता है और उसे कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। आज सफ़ेद या नीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:40 से लेकर 8:13 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:41 तक। ओम महागौरये नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें और उनका बीज मंत्र है श्री क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। माता रानी को नारियल का भोग लगाएं व नारियल का दान करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलती है। मोलसिरी के फूल चढ़ाएं। 8वें दिन हवन की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन आप स्वयं किसी कन्या का पूर्ण श्रृंगार करें और उसका पूजन करें। और अब आज का महा उपाय। मौली खरीदकर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर संतान के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो देवी को पान के पत्ते अर्पित करें। पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री 9वां दिन, नवमी, 14 अप्रैल 2019 रविवार। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की अंतिम शक्ति का नाम है जो कि नवरात्र के अंतिम दिन पूजा की जाती है और नाम के अनुरूप ही माँ सिद्धिदात्री मनुष्य को समस्त प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। आज सफ़ेद व पीले वस्त्र पहनकर पूजा आरंभ करें। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:41 तक है।
ओम सिद्धिदात्रेय नमः मंत्रोच्चारण से माता की पूजा करें। और उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें, इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी। माँ को शंख पुष्प भी अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को खीर खिलाएं, दूध और आटे से बनी पूड़ियाँ खिलाएं। कन्याओं के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा पूर्ण होती है। और आखिरी में आज का महा उपाय, सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री जैसे चुनरी खरीदें और काली माँ को नवमी के दिन चढ़ाएं।